हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बैन करती चली जा रही हैं इजराइल के प्रोडक्ट्स को। कुछ कंट्रीज़ ने पहले से ही बैन कर रखा है, कुछ कंट्रीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करती। अब हुआ क्या है, इन एक्शंस के अलावा भी बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन लिया जाए जिसमें कि सिक्योरिटी भी दी जाए पैलेस्टाइन को। तो जैसा कि वादा किया था एर्दोगन ने, वो वादा पूरा होने जा रहा है। पूरा होने नहीं जा रहा है, एक एग्रीमेंट साइन हो गया है। कुछ डील्स थी जो कि 2018 में फ़िलिस्तीन के साथ की गई थी, जो सिक्योरिटी डील्स थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। तो एर्दोगन ने उन डील को रिफ़्रेश करते हुए कुछ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो कि हिस्टोरिक हैं पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए। एक ही एग्जाम्पल है कि ये किए गए हैं, और मैं आपको बताता हूँ लाइन से कि जितने भी एग्रीमेंट किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनको गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा एग्रीमेंट कुछ हो भी नहीं सकता, और ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं, कुछ भी हवा में बातें नहीं हैं, कुछ भी डायलॉग्स नहीं हैं, और इन पर काम एग्रीमेंट के थ्रू अब शुरू होने वाला है। तो पैलेस्टाइन और टर्की की एक मीटिंग हुई। देखिए, जब मैं पैलेस्टाइन कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पैलेस्टाइन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, पीए की। मैं हमास की बात नहीं कर रहे हैं। गाज़ा को हम अभी साइड में करते हैं और वेस्ट बैंक को फ्रंट पे लाते हैं। वहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि काम कर रही है जेरूसलम में भी, तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो और कुछ उनके कंसुलेट्स और इस टर्की के कुछ कंसुलेट और एर्दोगन इस मीटिंग में शामिल थे। ये जो मीटिंग हुई है ये आपको बहुत सारे टर्की के न्यूज़पेपर से कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं है कि कोई ऐसी हिडन बात हो जो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी 1-2 दिन में सारे न्यूज़ चैनल से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये वाली बात बता दूँ कि मीटिंग में हुआ क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रख देता हूँ आपके सामने, बिना देर किए हुए, बिना इधर उधर की बात किए हुए। आपको सारे सीनैरियो मालूम है इजराइल फ़िलिस्तीन का, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है क्या, और बहुत ही ज़बरदस्त एग्रीमेंट्स हैं ये, तो इसको जानते हैं। पहली बात करते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ रखूँगा, कुछ फ्लो में बताता चला जाऊँगा, तो गिनिएगा मत, बस सोचिएगा हो क्या रहा है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, हम कह रहे थे कि भैया टर्की क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या गया कि फोर्सेस रिक्रूट की जाएंगी, यानी वेस्ट बैंक के जो लोग हैं उन्हीं में से फोर्सेस को रिक्रूट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, रिक्रूटमेंट के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उसके लिए इनको 2 अड्डे दे दिए हैं, अपने 2 ट्रेनिंग सेंटर्स दे दिए हैं जिनके तहत वो उनको ट्रेन करेंगे। वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जेंडरमेरी एंड कोस्टल गार्ड एकेडमी। ये दोनों एकेडमी जो हैं ट्रेन करेंगी फ़िलिस्तीन के लोगों को जो कि वेस्ट बैंक में रहते हैं, और गाज़ा में भी श्योरली जो भी उन पे अप्लाई होगी बात, वो उन पे अप्लाई होगी। तीसरा, सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं दी जाएगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी हर चीज़ के लिए। किस किस चीज़ के लिए? वेपन्स चलाने के लिए, हर तरीके के। यानी टर्की अपने सारे वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग देगा, तो इसका मतलब जब वेपन्स देगा टर्की तो उनको पहले से ही चलाने आते होंगे, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, उनको ये भी बताया जाएगा लॉ एनफोर्समेंट कैसे किया जाता है, तो लॉ एनफोर्समेंट भी सिखाया जाएगा जिसके तहत वो वेस्ट बैंक को प्रोटेक्ट कर सकें, वहाँ पे लॉ एनफोर्स कर सकें, वहाँ इजराइल के जो टेररिस्ट हैं, जो फोर्सेस हैं और जो सेटलर्स हैं उनका सामना कर सकें और उनको लोगों के घरों को तोड़ने से रोक सकें। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक पूरे गांव के अंदर दर्जनों घर गिरा दिए गए, दर्जनों, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनसे कुछ कहने वाला नहीं है। तो अब ये टीम बनाई जा रही है जो ट्रेन हो रही है और इसको ये लड़ने के लिए तैयार की जा रही है इजराइल के टेररिस्ट से। दोस्तों, सिर्फ ट्रेनिंग की तक लिमिटेड नहीं है, इन्होंने ये एक और बात कही कि हम ट्रेनिंग तो देंगे ही देंगे, लेकिन उनको ये सिखाएंगे वो कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं, ड्रोन्स कैसे बनाए जाते हैं, और उनको कंसल्टेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनको मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर किया जाए कि किस तरीके से एक फ़ौज सोचती है, किस तरीके से अटैक करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, और किस तरीके से जीत का विज़न और मोटिव वो अपने दिमाग में रखती है। कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, स्मगलिंग, cultural and natural property, narcotics and human trafficking, combating migrant smuggling and illegal immigration, ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया जाएगा, इन्हें रोका जाएगा। अब ये इलीगल जितना भी आ रहा है ये इजराइल से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें। वो हर चीज़ क्या करते हैं,
हर चीज़ पहुंचाते हैं फ़िलिस्तीनियों ताकि उनकी उम्मत बिगड़ जाए, वो लोग ख़राब हो जाएं, वो लोग स्टेटस पे ना पाएँ, वो लोग ऊपर ना जा पाएँ। उनकी हर कोशिश नाकाम होती है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब भी उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आम कर दें वेस्ट बैंक के अंदर। और फिर आपको पता है जब आम हो जाती हैं चीज़ें तो क्राइम रेट बढ़ जाता है और फिर आसानी होती है इजरायली फोर्सेस को कि क्रिमिनल्स को पकड़ के अंदर डाल सके, उनके पास बहाना होता है। और जिनके घर में कोई नहीं बचता, बच्चे बचते हैं, तो वो उन घरों को तोड़कर और फिर सेटलर्स को दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ है कि इन सारी चीज़ों को कम किया जाएगा। कम करने का मतलब ये है कि टर्की की प्रेजेंस भी वहाँ पर ज़रूरी है। टर्की के कंसुलेट्स वहाँ जाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे और इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे और इन लोगों को भी टर्की भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। पूरी ट्रेनिंग इन सब लोगों की टर्की में होगी जो फ़ौज बनने जा रही है उसकी। अब ये देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टेररिज्म से रिलेटेड, यानी इजराइल जो टेररिज्म फैला रहा है उसको लेके कहा गया कि ये जितना भी टेररिज्म फ़िलिस्तीन के अंदर फैल रहा है पूरे को फ़िलिस्तीन मानते हुए, इजराइल के भी सारे पार्ट्स को फ़िलिस्तीन मानते हुए, उनकी एक इंटेलिजेंस टीम बनाई जाएगी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की। तो जो इंटेलिजेंस होगी और ऑपरेशनल टेक्निक्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनकी टेक्निक सिखाई जाएंगी। ठीक है, किस लिए? टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, टेररिज्म से फाइट करने के लिए जो कि इजराइल फैला रहा है। तो उनके ख़िलाफ़ पूरा एक ऑपरेशन सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाए, उनको कैसे रोका जाए उनके टेररिज्म से, और कैसे अपनी उन पर पकड़ बनाई जाए। और लास्ट पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये देखिए ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ जो रिफ़्रेश हुए हैं पॉइंट्स। तो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है जो गाज़ा की दूसरी तरफ है, यानी मैरीटाइम। देखिए लीबिया से एक एग्रीमेंट हुआ था टर्की का, तो वो लीबियन गवर्नमेंट से आज भी वो एग्रीमेंट शामिल है। उसके अकॉर्डिंग वो टर्की ने अपनी फ़ौजें वहाँ भेज रखी हैं, जो भी उसके अगेंस्ट में जाता है गवर्नमेंट के वो उनसे लड़ती हैं। इसी तरीके से ये एग्रीमेंट तो 2018 में भी था कि फ़िलिस्तीन के अंदर अगर कोई कुछ भी कहेगा तो टर्की जो है अपनी फ़ौजों को भेजेगा। तो ये एग्रीमेंट अब भी रिटेन है, टर्की को भेजनी है फ़ौजें अगर फ़िलिस्तीन में लड़ाई होती है, वेस्ट बैंक में के ऊपर अटैक होता है। इसलिए देखिए आप कभी भी देखेंगे अटैक गाज़ा के छोटे से एरिया पर करता है, तो टर्की के वार्निंग की वजह से वो वेस्ट बैंक के ऊपर कोई मिसाइल नहीं छोड़ता। ठीक, अब यहाँ पर इस सिचुएशन को भी समझिए कि जो समुद्री इलाका है गाज़ा का उस पर भी एग्रीमेंट है। अब लीबिया के तो है, अब गाज़ा से भी कर लिया, इसको कहते हैं मैरीटाइम एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो समुद्री इलाका है इस इलाके पर भी ये होगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी समुद्र की साइड से भी। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का है, मदद पहुंचाने का है, तो वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और उन पर एग्रीमेंट हुआ है। अगर इनके खिलाफ इजराइल जाता है या इन्हें रोकने की कोशिश करता है तो आप समझते हैं कि टर्की रुकने वाला नहीं है, एर्दोगन मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसी ही बहुत सारी न्यूज़ डेली अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।